होती थी जहाँ अजनबी सी हो गई वो फिजा वो वादियाँ, खोए हुए कुछ लम्हे ढूंढती है लावण्य। आए जाए रुते कोई आ, 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 सॉरी, मैं तुम्हें माफ नहीं करने वाला। अरे यार, ये भी कोई बात हुई? मैं इतने सालों के बाद दिल्ली वापस आया और तुम हो कि मुझसे मिलना तो दूर, मुझसे बात करना जरूरी नहीं समझा। सॉरी वकील साहिबा, इस जुर्म की आपको सजा मिलेगी। अरे कमाल है यार, मैं तुम्हें सजा देने की बात कर रहा हूं और तुम हो कि मुस्कुराई जा रही हो। तमाम सबूतों और गवाहों के बयानात पर यह अदालत तुम्हें पनिशमेंट सुनाती है कि आज के बाद तुम मेरे दोस्त नहीं हो, बल्कि आज के बाद तुम मेरे दोस्त से कहीं ज्यादा हो, मेरी लाइफ पार्टनर। आई लव यू। अरे यार, अब मुझे तुम जैसे वकीलों की तरह बात करना नहीं आता। एक्सक्यूज मी। हेलो। हेलो मामा। निखिल बेटा, कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ मामा। डीसी अंकल की तबीयत कैसी है? पहले से अच्छी है बेटा। आई होप मामा वो जल्दी ठीक हो जाए। लेट्स होप सो। पिछले 5 दिनों से मंदिरा और लावण्या वहीं पर हैं। और मामा लावण्या, आई मीन अच्छी है वो भी, बस डीसी एक बार ठीक हो जाए। हाँ मामा, उनसे कहिएगा मैंने फोन किया था। कह दूंगी। निखिल, जी मामा। सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। ओके? ओके मामा, बाय। बाय बेटा, टेक केयर। सब्र निखिल, सब्र, पेशेंस। ओके? अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। मैं तुम्हें बहुत तंग करती थी ना, झगड़ती रहती थी, इसीलिए छोड़ के चले गए। अच्छा किया तुमने। अब मैं किससे झगड़ूंगी, किससे बातें करूंगी, किसे रूठूंगी, किसे मनाऊंगी? तुम अकेले चले गए। यहाँ मुझे अकेला छोड़कर चले गए। तुमने तो कहा था कि हम दोनों साथ में जाएंगे, फिर मुझे अकेला छोड़कर क्यों गए? तुम मुझे अकेला छोड़कर क्यों गए सामने? मुझे अकेला छोड़कर क्यों चले गए सामने? क्यों चले गए मुझे अकेला छोड़कर सामने? बेबी, लावण्या बेटी, वो आ गए? नहीं काका, वो कभी वापस नहीं आएगा, कभी नहीं। ये क्या बोल रही हो तुम? मैंने अभी तो उन्हें गाड़ी से उतरते हुए देखा है। हॉस्पिटल से वो ठीक ठाक आ गए हैं। पापा, पापा वापस आ गए। जब से डीसी भाई साहब हॉस्पिटल में थे ना कुछ खाता था ना पीता था, बस एक ही बात की रट लगा रखा था। शेखर चलो, शेखर। चल, चल, चल।
संभाल के ले चल। हाँ हाँ चल। काका, अपने गाड़ी में से सब सामान निकाल लिया? अब रोने से क्या फायदा लावण्य? जब मैंने पहले तुम्हें ये बातें समझाने की कोशिश की थी तब तो तुमने कुछ भी सुनने से साफ मना कर दिया था। अगर उस दिन तुमने ये बातें समझ ली होती तो आज अंकल की ये हालत नहीं होती। और फिर क्या मिला तुम्हें अपने जिद पे इस तरह अड़कर? तुम इतनी खुदगर्ज कैसे हो सकती हो लावण्य? कितने खुशकिस्मत होते हैं वो लोग जिनके माँ बाप उन्हें इतना प्यार देते हैं, और तुम? एनीवेज, जो हुआ उसे जाने दो। देखो, मेरी बात मानो तो तुम अंकल आंटी को इतना प्यार दो कि वो तुम्हारी हर गलती को भूल जाए और तुम पर पहले जैसा भरोसा करने लगे। तुम्हें हर हाल में उनका विश्वास जीतना होगा लावण्य। तुम सैंडी से ही शादी करना चाहती हो ना? तो इसके और भी तो रास्ते हो सकते हैं। I mean, इस तरह घर छोड़कर भाग जाना नहीं लावण्य, दिस इज जस्ट नॉट यू। देखो, अगर तुम चाहो तो मैं खुद अंकल से इसके बारे में बात करूंगा, लेकिन उससे पहले उन्हें जरा ठीक हो जाने दो और फिर हम सब मिलकर आराम से बैठकर ये बातें कर लेंगे। हाँ, अब इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। सैंडी अब क्या तुम और सैंडी अब कभी एक नहीं हो सकते। क्यों? सैंडी इज नो मोर शेखर। सैंडी मुझे छोड़ के चला गया शेखर। लावण्या, शेखर, मुझे लावण्या से अकेले में कुछ बात करनी है। जी आंटी। वो एक बुरा सपना था लावण्या, उसे भूल जाओ। देखो लावण्या, सैंडी एक बुरे साए की तरह था जिसने हमारे घर की खुशियां छीन ली। उसने मेरी बेटी को मुझसे दूर कर दिया और आज तुम्हारे पापा की ये हालत भी उसी की वजह से है। वैसे तो मैं सैंडी को अकेला दोषी नहीं ठहरा सकती क्योंकि गलती मेरी बेटी की भी है। तुमने तो मेरी खुशियां, मेरी उम्मीदें, मेरे सपने सबको तोड़ दिया है, सब कुछ। लावण्या, अगर तुम्हें लगता हो कि मैंने कभी भी जिंदगी में तुमसे थोड़ा भी प्यार किया है तो तुम मुझ पर एक मेहरबानी तो कर दो। तुम्हारे पापा के अलावा मेरा और कोई नहीं है। मामा, ये आप क्या कह रही हैं? मैं लावण्या, अब मेरा सुहाग तुम्हारे हाथों में है। प्लीज, मैं आज के बाद तुम्हें कुछ नहीं कहूंगी। आई प्रॉमिस। पता नहीं हमसे कहां गलती हो गई मंदिरा।
हमने तो उसकी परवरिश में कोई भी कसर नहीं छोड़ी थी। टीसी प्लीज, तुम टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। अरे तुम भी अच्छी एक्ट्रेस नहीं हो मंदिरा, तुम भी झूठ नहीं बोल सकती। तुम्हें पता है कि अब कुछ भी ठीक नहीं होने वाला है। लीला का फोन आया था, वो लोग सब बहुत खुश हैं कि तुम ठीक होकर घर वापस आ गए हो। तो उन्हें जाकर सब कुछ सच सच बता दो, कह दो कि लावण्या निखिल से शादी नहीं करना चाहती। पापा, पापा लुक एट मी। मैंने आपको बहुत तकलीफें दी है ना, बहुत दिल दुखा है आपका। पापा मैं जान गई हूं आप लोग मुझसे कितना प्यार करते हैं। जो सजा मुझे मिलनी चाहिए थी आपने अपने ऊपर ले ली। इसीलिए मैंने फैसला किया है, भले ही मुझे आपका प्यार मिले ना मिले, लेकिन मैं आपका दिल और नहीं दुखाऊंगी, नहीं दुखाऊंगी। और इसीलिए मैं निखिल से शादी करने के लिए तैयार हूं। I will marry him. What? हाँ मम्मा, मैं निखिल से शादी करने के लिए तैयार हूँ। देखा, मैंने कहा था ना सब ठीक हो जाएगा। पापा, आई एम वेरी सॉरी उन सारी तकलीफों के लिए जो मैंने आपको दी है। आई एम रियली वेरी सॉरी पापा, आई एम वेरी सॉरी। चलो, जो होना था वो हो गया, अब दोबारा ऐसी गलती मत करना। अच्छा एमी, उस सॉफ्टवेयर का नया फॉर्मूला हेड ऑफिस मेल कर देना। कूल। अरे नहीं यार, हो सकता है ईमेल हैक हो गया तो। तुम एक काम करो, किसी के हाथों पर्सनली उसे भिजवा दो। डन। ओके, एक्सक्यूज मी। कट गया। अरे रिलैक्स यार, जिसका भी होगा दोबारा फोन कर लेगा। पता नहीं किसका है यार, कहीं दिल्ली से फोन हुआ तो। क्या बात है मियाँ, आजकल दिल्ली से आने वाले फोन कॉल्स का बड़ा बेसब्री से इंतजार हो रहा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं है, नहीं है। चले? नहीं है, फोन आ सकता है। हाँ चल। अरे ये क्या है? हाँ मतलब ये मोहतरमा कौन है? कौन? ये? हाँ ये मेरी पुरानी दोस्त है, ओल्ड फ्रेंड। मियाँ दुनिया हमने भी देखी है, हम आपके पुराने दोस्त हैं। हमारा स्क्रीन सेवर तो कभी बनाया नहीं आपने। एक्चुअली ये स्क्रीन सेवर दोस्त से कुछ ज्यादा है ना? है तो नहीं, लेकिन बहुत जल्द बनने वाली है। और मैं भी उस दिन का इंतजार कर रहा हूँ जब फोन की घंटी बजेगी। हेलो निखिल, मैं आंटी बोल रही हूँ। हेलो आंटी, कैसी हैं आप? और अंकल की तबीयत कैसी है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और तुम्हारे अंकल भी, वो तो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर भी आ गए हैं। ये तो बहुत ही अच्छी खबर है आंटी। अब इससे भी अच्छी खबर सुन। अब आंटी, इससे अच्छी खबर क्या हो सकती है? बताती हूँ। पहले ये बता, तू ऑफिस से छुट्टी लेकर कितनी जल्दी यहाँ आ सकता है? ऑफिस छुट्टी? आंटी ये सब आप क्या कह रही हैं? सिर्फ इतना कि तुम जितनी जल्दी यहाँ आओगे उतनी जल्दी तुम्हारी और लवन्या की शादी तय हो जाएगी। What? मैं और लव? आंटी आर यू श्योर? 100% श्योर। और सुन, ये बात मैं सिर्फ तुझे बता रही हूँ,
अब तो जल्दी से छुट्टी लेकर जल्दी से जल्दी यहाँ आ जा। श्योर आंटी, मैं बस अभी लीव एप्लीकेशन देकर आता हूँ। ठीक है, अब मैं रखती हूँ। तेरी मम्मी को भी तो ये खबर देनी है ना। ओके ठीक है आंटी, बाय। यस! ओह इमरान इमरान इमरान, आई एम सो हैप्पी। यू आर हैप्पी, आई एम हैप्पी, लेकिन हुआ क्या? अरे यार, जैसे तू मेरी स्क्रीन सेवर कर रहा था ना, बहुत जल्द मेरी लाइफ सेवर बनने वाली है। यस! अरे वो सब तो ठीक है मंदिरा, पर इतनी जल्दी इतना सब कुछ कैसे होगा? अरे एक ही तो बेटा है मेरा। तो मेरी कौन सी 10-10 बेटियां हैं? तुम फिक्र मत करो, सारी तैयारियां हो जाएंगी। तुम मुझे ब्लैकमेल कर रही हो। तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि मैं लावण्या को अपने घर लाने के लिए कितनी बेचैन हूँ। बस इसी बात का फायदा उठा रही हो तुम। वैसा ही सही, पर अब मैं और इंतजार नहीं करना चाहती। अरे एक बार डीसी ने कोर्ट जाना शुरू कर दिया ना, तो उनको घर पे बिठाना नामुमकिन हो जाएगा। पर मैं तुम्हारी एक बात से बहुत नाराज हूँ। कौन सी बात? यही कि निखिल, जो तुम्हारा दामाद अभी तक बना भी नहीं है, उसको खबर दी गई पहले और मुझको दी गई बाद में, जो तुम्हारी बरसों की दोस्त है। याद रखो, मैं भी लड़के की माँ हूँ। आगे से तुम्हारी इस तरह की गलती माफ नहीं की जाएगी। जो हुकुम समधन जी। अच्छा, मैं रखती हूँ, मुझे बहुत सारी तैयारियां करनी है। ओके, बाय बाय। मैंने शादी की तारीख तो तय कर ली, लेकिन अब मुझे टेंशन हो रही है कि इतना सब काम पड़ा है, कैसे होगा सब कुछ। अरे मंदिरा, तुम परेशान क्यों होती हो? हम हैं ना तुम्हारी मदद करने के लिए। हाँ, बस तुम लोगों का ही तो सहारा है, वरना मैं अकेली क्या क्या करूं। सच कहूं सरला, पिछले कुछ दिन ना एक बिल्कुल डरावने सपने की तरह गुजरे हैं, लेकिन अब लगता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। अरे जरूर ठीक हो जाएगा आंटी, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, हम हैं ना। हाँ, क्यों नहीं बेटा, बस आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए कि लावण्या खुश रहे, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। अरे खुश क्यों नहीं रहेगी मंदिरा? निखिल जैसा पति जो से मिल रहा है। हाँ सरला, निखिल बहुत ही अच्छा और समझदार लड़का है। दोनों बचपन के दोस्त हैं और निखिल लावण्या को पसंद भी करता है। हाँ, निखिल तो लावण्या को पसंद करता है, मगर क्या लावण्या भी? माँ, आप मंदिरा, दरअसल क्या है ना कि लावण्या जितनी तुम्हारी बेटी है उतनी मेरी भी बेटी है, इसीलिए पूछ रही थी कि निखिल को ये सब कुछ पता है कि नहीं, लावण्या और उस पेंटर के बारे में। हमारी समझ से मंदिरा, तुम कुछ ज्यादा जल्दबाजी करो। लावण्या की शादी तुम्हें ऐसे लड़के से करनी चाहिए जो लड़का उसे अच्छी तरह जानता है, उसके बारे में अच्छी तरह जानता है, और उसके बाद भी उसे अपनाने को तैयार है। निखिल लावण्या को बचपन से जानता है माँ। अरे इसीलिए तो कह रही हूँ कि जान पहचान तक तो ठीक है, मगर यहाँ लावण्या और निखिल की शादी की बात चल रही है। अगर निखिल को किसी तीसरे आदमी से पता चला तो उसे कितना बुरा लगेगा। इसलिए भैया, मैं तो ये कहती हूँ कि निखिल को शादी से पहले ही जाकर सब कुछ बता दो। अगर उसके बाद भी वो लावण्या से शादी करने को तैयार है तब तो ठीक है, नहीं तो। एक गलती लावण्या ने की, अब निखिल को सब कुछ बताकर मैं दूसरी गलती नहीं करना चाहती। लेकिन मंदिरा, अगर निखिल को किसी और से पता चला तो? कुछ भी पता नहीं चलेगा। वो एक बुरा सपना था, एक हादसा था, और मैं उस सपने को दोबारा नहीं याद करना चाहती। लेकिन मंदिरा, तुम सच्चाई को कब तक छिपाओगी? जब तक कि लोग उसे भूल ना जाए। सरला, इस बात की खबर अभी सिर्फ हम लोगों को है, और मैं चाहती हूं कि इस बात को यही खत्म कर दिया जाए तो बेहतर है। हो जाएगी मंदिरा, लेकिन अगर किसी ने मेरी बेटी की जिंदगी में आग लगाने की कोशिश की तो मैं उसकी जिंदगी में आग लगा दूंगी, तबाह कर दूंगी उसे। तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो मंदिरा, ये राज इस घर से कभी भी बाहर नहीं जाएगा, पक्का। थैंक यू सरला। अच्छा, मैं चलती हूँ, मुझे बहुत सारे काम करने हैं। हाँ हाँ बिल्कुल जाओ, मैं जितनी जल्दी हो सके शिखर को तुम्हारे पास भेजती हूँ, ठीक है? बाय। तुम बेफिक्र रहो, ये राज इस घर से कभी भी बाहर नहीं जाएगा, कभी नहीं।